जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। विश्वजित अध्याय चल रहा है श्री कृष्ण लीला में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सह्यागिरी के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केश वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले, यह हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है? यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है। उद्धव बोले, ये परमहंस अवधूत श्रीहरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश, सहस्त्रा अर्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यह सुनकर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न किया। प्रद्युम्न बोले, भगवन, मेरे हृदय में एक संदेह है। प्रभो, उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है? ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है? यह सब ठीक ठीक बताइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती, तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए, तब उल्का का क्या प्रयोजन है? साधो, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है? जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में बैकुंठाचल के पास गए, अर्थात वेंकटाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजर्षि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्रीशैल का दर्शन करके वहां के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए। तदंतर श्री द्वारका नाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण नंदन वहां खड़े हो गए। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगिणी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। अब 56 भोग के नाम सुन लीजिए। दाल, भात, चटनी, दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, शिखरन, अवले अर्थात सिरकैया अचार, पालक का साग, इक्षु भक्षिका अर्थात राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ विशेष, शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान अर्थात गुजिया, समोसा आदि, बड़ा, मधु शीर्षक अर्थात मधुपर्क या घेवर आदि मिष्ठान विशेष, फेणिका अर्थात फेनी, उपरिष्ट अर्थात पूड़ी या पुआ आदि, छिद्र युक्त शतपत्र अर्थात एक प्रकार की मिठाई, चक्राभ चिन्हिका अर्थात चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई, इमरती आदि, सुधा कुंडलिका अर्थात जलेबी, घृतपूर अर्थात घी की बनी हुई पूड़ी, वायुपूर अर्थात मालपुआ, चंद्रकला, दधी स्तूली अर्थात दही में भीगकर फूली हुई बड़ी, कपूर से वासित खांड की बनी मिठाई, गोधूम परिखा अर्थात खाजा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक अर्थात लड्डू, शाक सौधान अर्थात विविध शाकों के समुदाय, मंड अर्थात दूध की मलाई या झाग, खीर, दही, गाय का घी, ताजा मक्खन, मंडूरी अर्थात साग का रसा, कुमड़ा, पापड़, शक्तिका अर्थात शक्तिवर्धक पेय, द्राक्षासव आदि, लस्सी, सुवीराम्ल अर्थात खट्टी कांजी, सुधारस अर्थात शहद या मीठा शरबत, उत्तम उत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग अर्थात हलवा, नमकीन पदार्थ, कसैले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सबको 56 भोग कहा गया है।
भृगुकुल भूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहां वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। यादवों सहित श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा, भगवान, आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। प्रभु, सारी समृद्धियां और सिद्धियां आपके चरणों में लौटती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है। यह मुझे बताइए, क्योंकि आप परावर वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, आप क्या नहीं जानते तो भी साधारण लोगों की भांति पूछते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं। जो अकिंचन है, जिसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्रीहरि के चरणार विंदों के पराग पर ही लुब्ध है, श्रीहरि की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है, वही श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर, जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्रीहरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले, संपूर्ण ब्रह्मा पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के आधिपत्य, योग सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है तथा जो श्रीहरि के चरण रज में ही आसक्त है, वे महामुनि भगवदीय भक्तजनी भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस नैरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई नहीं जान पड़ता। न शिव, न ब्रह्मा, न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय है। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है, अतः सकल लोक जनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्त जनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि, अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहां से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के बहाने भूभार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युम्न अंग देश को गए। अंग देश का स्वामी केवल अंतपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था। वहां यादवों ने उसे जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दी। उड्डीश डामर अर्थात उड़ीसा देश के राजा महाबली बृहद्वाहु ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। वह अपने बल के अभिमान से मत रहता था। प्रद्युम्न ने जाम्बवती कुमार वीरवर सांब को उसे वश में करने के लिए भेजा। सांब सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में ले अकेले ही गए। उन्होंने बाढ़ समूहों से डामर नगर को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशि से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक देता है। इस प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तत्पश्चात वंग देश के अधिपति मदमत एवं वीर राजा वीरधनवा एक अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आए। वे बड़े बलवान थे। यादवों की ओर से श्रीहरि के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युम्न के देखते देखते वीरधनवा की उस सेना को बाड़ों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे। उनके बाड़ों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हों। अनेक रथी वीर धराशायी हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाड़ों से मस्तक कट जाने के कारण कुम्हड़े के टुकड़ों जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीर धनवा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई, जो मनस्वी वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी। कटे हुए मस्तक और धड़, किरीट, कुंडल, केयूर, कंगन और अस्त्र शस्त्र सहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहां की भूमि महामारी सी प्रतीत होती थी। कुष्मांड, उन्माद, वेताल, भैरव तथा ब्रह्मा राक्षस बड़े वेग से आकर शंकर जी के गले की मुंडमाला बनाने के लिए वहां पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई तब वीर धनवा सामने आए। उन्होंने तुरंत ही वज्र सरीखी गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीर धनवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्छित तो मुंह से रक्त वमन करते हुए वीर धनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े। 2 घड़ी में उनको फिर चेतना हुई।
तब उन वंग देश के नरेश ने महात्मा प्रद्युम्न की शरण ली। जब भेंट देकर वीर धनवा अपने नगर को चले गए, तब अमित पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए। वहां के राजा बिंब को पकड़कर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप देश में गए। कामरूप देश के राजा पुंड्र इंद्रजाल की विद्या अर्थात जादू में बड़े निपुण थे। वे अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमियों और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाढ़, कुठार, परिघ, शूल, खड़ग, रिष्टि तथा शक्तियों से प्रहार किया गया। तदंतर राजा पुंड्र ने पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब और गुहाक, गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विश्वमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा भागते दिखाई देने लगे। सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में शूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। क्षण भर में सारा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। वायु के वेग से उड़ी हुई धूल के कारण सब और अंधकार छा गया। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। तब इस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे तथा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वाहन सहित शत्रु राजा पुंड्र को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित प्रद्युम्न की शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में 1,00,000 घोड़े और 10,000 हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया। वहां से अपनी सेना द्वारा शोड़ नद और विपाशा नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न केकई देश में आ पहुंचे। केकई देश के राजा महाबली धृत केतु वसुदेव की बहन साक्षात श्रुतकीर्ति के महान पति थे। उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। नारद जी कहते हैं, राजन, वहां से विजय दुंदुभी बजवाते हुए यदुनंदन प्रद्युम्न तुम्हारे सुख संपद मिथिला देश में आए। कलश शोभित अत्यंत ऊंचे स्वर्ण में सौध शिखरों से युक्त मिथिलापुरी को दूर से देखकर प्रद्युम्न ने उद्धव से पूछा, मंत्री प्रवर, इस समय यह किसकी राजधानी मेरी दृष्टि में आ रही है, जो बहुसंख्यक महलों से भोगवती पुरी की भांति शोभा पाती है? उद्धव ने कहा, मानद, यह राजा जनक की पूरी मिथिला है। इस समय यह मिथिला नरेश महाभागवत विद्वान धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण उनके इष्ट देव हैं और वे स्वयं भी श्री हरि को बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्र का नाम बहुलाश्व है, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला है। उसे दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही याद किया करते हैं। इन्हें देवेंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, क्योंकि धृति ने अपनी पराभक्ति से श्री कृष्ण को वश में कर लिया है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव जी को अपना शिष्य बनाकर उनके साथ राजा धृति का दर्शन करने के लिए आए। उद्धव सहित प्रद्युम्न ने राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए ही मिथिलापुरी को देखा। वहां के सभी वीर कवच और शस्त्र धारण करके माला और तिलक से सुशोभित थे। वे सबके सब माला द्वारा श्री कृष्ण नाम का जप करते थे। मिथिला के लोगों के द्वार द्वार पर श्री हरि के नाम लिखे थे और श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र अंकित थे। वहां घरों की प्रत्येक दीवार पर गदा, पद्म, 10 अवतार के चित्र और शंख चक्र अंकित थे। घर घर के आंगन में तुलसी के मंदिर दिखाई देते थे। इस तरह मिथिला के महलों को देखते हुए उन्होंने वहां के लोगों पर भी दृष्टिपात किया, जो सबके सब माला तिलकधारी भगवत भक्त थे। फिर नगरी का दर्शन करके भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजद्वार पर पहुंचकर शीघ्र ही मैथिल नरेश का दर्शन किया। मैथिलेश की सभा में वेद व्यास, शुक मुनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, मैं और बृहस्पति बैठे थे। दूसरे भी धर्म के वक्ता तथा हरिनिष्ठ मुनि वहां मूर्तिमान वेद की भांति इधर उधर बैठे दिखाई देते थे। नरेश्वर मैथिलेंद्र धृति वहां भक्तिभाव से नतमस्तक होकर बलदेव जी की चरण पादुका की विधिवत पूजा कर रहे थे। वे श्री कृष्ण और बलदेव के मुक्तिदायक नामों का जप भी करते जाते थे। शिष्य सहित ब्रह्मचारी को आया देख राजा ने उठकर नमस्कार किया। उनकी पाद्य आदि उपचारों से विधिवत पूजा करके मैथिलेश्वर राजा धृति दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए।
जनक ने कहा, भगवान, आपके पदार्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा राजभवन शुद्ध एवं परमोज्वल हो गया। देवता, ऋषि और पितर सब संतुष्ट हो गए। आप जैसे निर्भ्रांत और समदर्शी साधु भूतल पर दीन जनों का कल्याण करने के लिए ही विचरते हैं। ब्रह्मचारी बोले, राज सिंह, आप धन्य हैं। आपकी यह मिथिलापुरी धन्य है तथा विष्णु भक्ति से भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है। जनक ने कहा, प्रभु, न तो यह नगरी मेरी है, न प्रजा मेरी है, और न ग्रह तथा धन धान्य मेरे है। स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि मेरे पास जो कुछ है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होकर गोलोक धाम में विराजते हैं। वे पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। महामुने ब्रह्मन, शरीर, मन, वाणी, बुद्धि अथवा समस्त इंद्रियों द्वारा मैंने जो भी पुण्य कर्म किया है वह सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाभाग विष्णु भक्त शिरोमणि विदेहराज, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे। जनक बोले, ब्रह्मन, मैं आप जैसे श्री कृष्ण भक्त महात्माओं का दास हूँ। मैंने अपने मन में किसी हेतु अथवा कामना को स्थान नहीं दिया है, अतः मैं एकत्व या सायुज्य रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता। ब्रह्मचारी ने कहा, राजन, तुम हेतु रहित होकर अहेतु की भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति भाव के कारण तुम प्रेम के लक्षणों से संपन्न हो। साक्षात भगवान प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं, वे आपके घर पर क्यों नहीं आए? इस बात को लेकर मेरे मन में महान संदेह हो गया है। जनक बोले, भगवान प्रद्युम्न साक्षात अंतर्यामी स्वयं श्री हरि हैं। वे सदा सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। फिर बताइए तो सही, क्या वे यहाँ नहीं है? ब्रह्मचारी ने कहा, यदि ज्ञान दृष्टि से भी तुम श्री कृष्ण प्रद्युम्न को यहाँ निरंतर स्थित मानते हो तो दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद की भांति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। यह सुनकर महाभागवत राजा धृति ने अपने मुख पर अश्रुधारा बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, यदि मेरे द्वारा भगवान श्रीहरि की इस भूतल पर अहेतु की भक्ति की गई है तो श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न मेरे सामने प्रकट हो जाए। यदि मैं श्री कृष्ण भक्तों का दास हूँ, यदि मुझ पर उनकी कृपा हो और यदि सर्वत्र मेरी श्री कृष्ण बुद्धि हो तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए। उनके इतना कहते ही श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न तत्काल ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर सबके देखते देखते अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो गए। हरि भक्ति निष्ठ शिष्य उद्धव भी गदगद हो गए। मेघों के समान श्याम कांति, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, जगत के लोगों का मन हर लेने वाला रूप सबके सामने प्रकट हो गया। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा दे रहा था। उनका शोभा संपन्न मुखारविंद मंडल नीली घुंघराली अलकावलियों से अलंकृत था। शिशिर ऋतु के बाल रवि के समान कांतिमान किरीट, दिव्य कुंडल, करधनी और बाजूबंद आदि से उनका दिव्य विग्रह उद्भासित हो रहा था। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को इस प्रकार देखकर राजा धृति ने उनको हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। जनक बोले, भूमन, मेरा सौभाग्य महान एवं अत्यंत धन्य है। अहो, आज आपने मुझे अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया। आज मेरी महिमा कयाधु कुमार प्रहलाद के समान बढ़ गई। आज मैं अपने कुल सहित कृतार्थ हो गया। प्रद्युम्न ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे प्रभाव को जानने वाले भक्त हो। मैं इस समय तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। आज ही तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाए और इस लोक में तुम्हारे बल, आयु और कीर्ति का अत्यंत विस्तार हो। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता धृति से पूजित हो भक्त वत्सल भगवान प्रद्युम्न वहां आए हुए संतों के सामने ही अपने शिविर की ओर चले गए। फिर नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिव्रज की ओर चल दिए। श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगध राज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। प्रवर्षण गिरी पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु वे छल पूर्वक वहां से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुशस्थली पर चढ़ाई करूंगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। यो कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकला। मगध राज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न होने के कारण 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगध राज की वैसी ही शोभा हो रही
रही थी, जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, सारस बैठे थे, चंवर डोल रहे थे और चंचल पहियों से घर घर ध्वनि प्रकट हो रही थी। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सबके साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थी। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया। जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभयदान देते हुए कहा, डरो मत। तदंतर महाबाहु सांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अश्वनी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हाथियों से और रथी रथियों से जूझने लगे, घोड़े घोड़ों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। मागधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए इधर उधर मारकाट मचाते हुए गजरोइयों तथा हाथियों के कुंभ स्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियां कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके धरती में समा जाती थी। कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठा उठाकर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंदीपालों, मुदगरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पटिशों, छुरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निशिस्त्रों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाड़ों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वहां केवल धड़ हाथ में खड़ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। कितने ही घोड़े बाड़ों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियां वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थी। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्यमंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशुमार चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष। कितने ही सैनिक खड़ग और रिष्टियों को हाथ से फेंककर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभयदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष के प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय सांब भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समर भूमि में घायल कर दिया। फिर जाम्बवती कुमार सांब ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सागर के उत्ताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा सांब के धनुष को काट डाला। जरा पुत्र मागधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली सांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मागधेंद्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मत वाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल, अंतक और यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित सांब को उठाकर चीत्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। उस समय सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हो। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारी। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद समरांगण से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की।
उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहद्रथ कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांब आ पहुंचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगध के राजा ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और समरांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यो कहकर सबको अभयदान दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाड़ों से मारना आरंभ किया। यादवराज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाड़ों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुंचे। वे समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सबके सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ बजने लगी। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान बलदेव को नमस्कार किया। इस प्रकार भक्त वत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरि दुर्ग से निकला और शम्रारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ और 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए क्योंकि वह प्रद्युम्न जी के प्रभाव को जानता था। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने सैनिकों सहित गया में जाकर फल्गु नदी में स्नान किया। फिर अन्य देशों को जीतने के लिए वहां से आगे को प्रस्थान किया। जरासंध को पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आतंकवश भयार्थ हो प्रद्युम्न की शरण में आए और उन सबने उन्हें भेंट दी। गोमती तथा पुण्य सलीला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुरी में आए। वहां विरोधी काशीराज शिकार खेलने के लिए गए थे जो वहीं पकड़ लिए गए। काशीराज ने भी यह सुनकर कि प्रद्युम्न की सेना विशाल है उन्हें भेंट अर्पित की। तत्पश्चात बलवान प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कोसल जनपद में गए और अयोध्या के निकट नंदीग्राम में उन्होंने अपनी सेना की छावनी डाल दी। कोसल राज नगर जितने जो तत्वज्ञानी थे बहुत से घोड़े, हाथी, रथ और महान धन देकर शम्रारी प्रद्युम्न का पूजन किया। उत्तर दिशा के स्वामी दीप्तम, नेपाल के राजा गज तथा विशाल नगरी के स्वामी बर्हिण, इन सब ने उन्हें भेंट दी। नैमिषारण्य के स्वामी बड़े भगवत भक्त और श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को बलि अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहां पाप नाशनी त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने महान दान किया क्योंकि वे तीर्थराज के प्रभाव को जानते थे। 20,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 4 लाख रथ, सोने की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित 10 अरब गायें, 10 भार स्वर्ण, 1 लाख मोती, 2 लाख नवरत्न, 10 लाख वस्त्र तथा 2 लाख कश्मीरी शाल एवं नए कंबल हरिप्रिय तीर्थराज में प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।